हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बफज़्ल खुदा बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 में जो पहले मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनमें जो वेरिएशन है वो डायरेक्टली वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन यूज होती है। और जो क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13 या इससे ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं कुछ में इनवर्स वेरिएशन यूज होती है। डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स जो वेरिएशन है ये टू टाइप्स के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमें मिलते हैं। आज मैं आपको जो इनवर्स वेरिएशन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इजीएस्ट वे में आपको ये क्वेश्चन समझाऊं। जी स्टूडेंट्स, यहां पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम दो तरह से रीड कर सकते हैं। पहला मेथड है इसको रीड करने का, m वेरीज इनवर्सली एज 1/n³। और इसको दूसरा मेथड है रीड करने का, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n³। मैं आपको ये लिख के देता हूं। एक मेथड है m is inversely proportional to 1/n³। और इसको रीड करने का जो सेकंड मेथड है स्टूडेंट्स वो ये है, m varies inversely as x as 1/n³। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे m varies inversely as 1/n³। और या IE भी हम लिख सकते हैं, दैट इज, या और भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम m इज इक्वल टू k फॉर कांस्टेंट इंटू 1/n³। जी स्टूडेंट्स, इसमें से हम k निकाल सकते हैं। हम यहां पर k को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे, n³ को शिफ्ट करेंगे ऑन द अदर साइड, जहां पर m लिखा हुआ है ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे m इंटू n³, यानी k इज इक्वल टू m इंटू n³। हमारे पास इक्वेशन 1 हम इसको लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे वेयर k is constant of variation। k is constant of variation, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है। यहां से हमने k की वैल्यू निकालनी है। सो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे पुट m is equal to 2
when n is equal to 4। m और n दोनों की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1। जी, यहां पर m और n की वैल्यूज स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगी के जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है उसकी वैल्यू। m की जगह पर हम लिखेंगे 2 और n क्यूब 4 का क्यूब हम लिखेंगे क्योंकि n की वैल्यू 4 है। सो n की जगह पर हमने 4 लिखा और उसका क्यूब लिख दिया। अब यहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 इंटू क्यूब और 4 स्टूडेंट्स होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहां से हमारे पास आ गई है k की वैल्यू 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। जी स्टूडेंट्स, k की वैल्यू हमारे पास आई है 128। जब हमारे पास k की वैल्यू आती है तो उसके बाद हम k की वैल्यू को इसमें पुट कर एक नई इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो हम लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 128 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 128 इज इक्वल टू m इंटू n क्यूब। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे और अब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आई है। अब हमने फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? m when n is equal to 6 and n की वैल्यू फाइंड करनी है when m is equal to 432। सो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को यूज करते हुए by putting the values of n and m we will find the values of m and n। m और n की वैल्यूज हमने निकालनी है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट जो फर्स्ट हमें रिक्वायर है वो m की वैल्यू है, तो हम पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने n की वैल्यू पुट करनी है। ये ऊपर ही इक्वेशन 2 लिखी है। सो 128 इज इक्वल टू n की वैल्यू पुट करेंगे, m एज इट इज लिखा जाएगा और यहाँ पर n की वैल्यू है 6 क्यूब आ जाएगा। 128 is equal to m into 6 6 are 36 and 36 6 are 6 6 are 36, 6 3 are 18 plus 3 21। हमारे पास यहाँ पर 216 आएगा क्यूब ऑफ 6। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है, इसलिए m को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देंगे और 216 यहां से इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो 128 डिवाइडेड बाय 216 हमारे पास आ जाएगा। सो ये हमारे पास m की वैल्यू आई है। हम यहां से इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों किसी एक टेबल से हम इनको डिवाइड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 128 और 216 को हम कैंसिल करेंगे तो ये किसी एक टेबल से दोनों कैंसिल होंगे और वो टेबल होगा 8 का टेबल। जी स्टूडेंट्स, 8 1 जा 8, 12 में से 4 8 को शिफ्ट करेंगे तो वो 848 हो जाएगा और हम जानते हैं 8 6 जा होता है 48। सो 8 के टेबल से 120 को कैंसिल किया, 28 को, और इसी तरह से 8 2 होता है 16,
8 2 जा 16 और 21 में से 5 शिफ्ट करेंगे 6 को तो 6 हो जाएगा 56 और 8 7 जा होता है 56। सो ये दोनों 8 के टेबल से कैंसिल होते हैं। हमारे पास अब हमारे पास m की वैल्यू आएगी 16 ओवर 27। अब ये स्टूडेंट्स प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और ये दोनों किसी एक टेबल से फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते। सो m की जो वैल्यू है 16 ओवर 27 यही इसकी वैल्यू होगी। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड n व्हेन m इज इक्वल टू 432। हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 432 इन इक्वेशन 2। जी हमारे पास इक्वेशन 2 ये थी जो हमने रफ वर्क में लिख दी। अब हम इस इक्वेशन 2 में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमें n की वैल्यू मालूम हो सके। हम लिखेंगे 128 इज इक्वल टू m की जगह पर 432 और n क्यूब लिखेंगे। जी अब हमने n की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, n क्यूब को हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे और राइट साइड पर इन दोनों को शिफ्ट कर देंगे, यानी 432 को जब हम यहाँ से मूव करेंगे ऑन द अदर साइड तो उधर जाकर 128 के साथ ये हो जाएगा डिवाइड। जी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने m की वैल्यू फाइंड की है ऐसे ही हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इन दोनों को भी किसी एक टेबल से हम कैंसिल करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम। सो इसका इजी वे मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, आप दोनों का निकाल लें एलसीएम। दोनों का एलसीएम जब हम निकालते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर हमारे पास आएंगे। 2 से करेंगे 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 2 4। फिर 2 से करेंगे 2 1 2 और 2 6 12। फिर 2 से करेंगे 2 8 16। फिर 2 से करेंगे 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ये कंप्लीट हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं 128 के। इसी तरह से इसको भी हम इसे फैक्टर्स करेंगे। 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 और इसके बाद 2 1 2, 2 0 0 और 2 8 16। जी स्टूडेंट्स 2 5 10 और 2 4 8। फिर 2 2 4 और 2 7 14। जी यहाँ पर हमारे पास 27 आया है और 27 के आगे फैक्टर्स जो हैं वो 3 से हम कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें इसके आए हैं 4 प्राइम फैक्टर्स जो 2 है और इसके भी 2 है। इसका मतलब क्या है कि ये और ये हम दोनों नंबर्स को 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 के साथ हम इन दोनों नंबर्स को कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 2 4, 4 2 8 और हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 और इसी तरह से 16 मल्टीप्लाइड बाय 24।
27, यानी इनको हम इस तरह से इजी फैक्टर्स में लिख सकते हैं और जो सेम है उनको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास n क्यूब इक्वल आएगा 8/27। जी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो बाकी का सलूशन है यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर हम 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 27 को हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 3 और इसके बाद हम इन दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्यूब एक ही लिख सकते हैं, 2/3 का होल क्यूब आ जाएगा। अब दोनों साइड्स पर हमारे पास क्यूब आया है तो हम इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं बाय पुटिंग दिस साइन। ये साइन जो क्यूब रूट का साइन है विद पावर 1/3 और इधर भी हम इसी तरह से क्यूब रूट ले सकते हैं 2/3 होल क्यूब। होगा क्या कि ये क्यूब रूट क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास n इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। हमने m की वैल्यू when n is equal to 6 फाइंड की है और n की वैल्यू when m is equal to 432 है। हमने दोनों की वैल्यूज m और n की वैल्यूज फाइंड कर ली है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और आप मेरी इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।